माँ होती है ना, इन बच्चों से पूछो, इन भाइयों ने, ये भाई बड़े लगते हैं मुझे आपसे उम्र में, ये वाले बड़े हैं, इन्होंने आपके पढ़ाने में कितनी मेहनत की होगी, इन्होंने खुद काम किया होगा मगर आपको काम करने नहीं दिया होगा। उस माँ ने छुप छुप के तुम्हें खाना खिलाया होगा, कभी 10 रुपए कभी 20 रुपए दिए होंगे, तो कैसे तुम अपनी माँ को भूल सकते हो। और नबी फरमाते अगर हाफिज बामल है तो हुक्म दे दिया जाएगा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत में आगे बढ़ता जा, जहां तक पढ़ता चला जाएगा उसमें बसा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसमें बसा ले। अल्लाह अल्लाह, ये फिरदौस जहां दुनिया से गई मगर जन्नत का सामान कर गई। और माँ की ममता, माँ की प्यार, माँ की मोहब्बत ऐसी होती है, तुम क्या हो, तुमने अपनी माँ की नमाज जनाजा पढ़ाई होगी मगर हमारे आका से पूछो 6.5 साल के हैं, अपनी माँ को अपने हाथों से दफनाया। सुभान, बेशक हक बात है, हक बात है। मेरे नबी, अब थोड़ी सी सुन लो, मेरे नबी जब पैदा हुए ना, अभी पेट में है, पेट में, तब से थोड़ा ऊपर से और बढ़ा दो, मेरे नबी के बाप का इंतकाल हो गया। हजरत आमना के शौहर जो अब्दुल्ला नाम था ना, नबी पेट में, बहू इतनी सीधी सच्ची, और यार जिस खातून को मेरे नबी की माँ के लिए चुना होगा वो कैसी होगी। वाह वाह वाह। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी पेट में, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। आमना थोड़ी मुजमहिल रहती, गमजदा रहती, मगर पेट में बच्चा, दादा बड़ा ख्याल रखते थे। अब्दुल मुत्तलिब कहते थे बहू तू मेरी बेटी है, अगर जरा भी जरूरत पड़े तो मुझसे मांगना। अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के मुतवल्ली भी थे, दुआएं करते थे, कहते थे, दुआ मांगते थे मेरी बहू के यहाँ बेटा हो जाए ताकि मेरे अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो जाए। मगर क्या पता था अब्दुल्ला ही का चिराग नहीं बल्कि ये तो कायनात को रोशन करने वाला बच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत फैजानी आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी जिस रात में पैदा हुए, तवज्जो रखना, पहले ये लाइट वाइट नहीं थी, चिराग जलते थे, डब्बी जलती थी। हजरत आमना के पास, मेरे नबी की माँ के पास इतने भी पैसे नहीं थे यार जो चिराग में तेल डालने और चिराग जलाने उस रात में। और एक सबब ये भी बनता है कि इसलिए अगर रोशनी में नबी पैदा हो तो फिर नूर का क्या पता चलेगा, अंधेरे में पैदा होंगे तो नूर का पता चलेगा, ये भी वजह सच्चाई है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी जब रात में पैदा हुए तो खुद फरमाती है खरजा मिन्नी नूरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसे नूर निकला। क्या निकला? आला हजरत क्या बोले, शेर पढ़ दूं? आला हजरत बोले अता हुआ, अता हुआ। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। वाह 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 वाह। पीछे वाले जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह बोलो। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। वाह 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 वाह। नूर दिल तू सुभान ना अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरा दे डाल सदका नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का,
और सदका लेने नूर का वाह 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 आया वाह है वाह वाह तारा वाह नूर का। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। मालूम है वो क्या जो पढ़ा था? तेरी नस्ल पाक में वाह 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 बच्चा बच्चा नूर का। कहिए या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और तू गगन नूर तेरा सब घराना नूर का। अब मेरे नबी जब दुनिया पे तशरीफ लाए, अब्दुल मुत्तलिब को पता चला, पूरा कमरा रोशन हो गया। हजरत आमना ने ना मेरे नबी के ऊपर ऐसे करके कपड़ा ढक दिया। अब कपड़ा जब ढका तो कपड़े के अंदर से रोशनी निकल निकल के पूरे कमरे को मुनव्वर की हुई थी। उधर अब्दुल मुत्तलिब को पता चला तुम्हारे यहाँ पोता आया, कूद गए उछल गए, दरवाजे पे आकर के कहने लगे बेटी बहू आमिना। क्या प्यारा जुमला था, बेटी बहू आमिना। जी अब्बा, जी अब्बा। बेटी मैंने सुना है, मैंने कुछ सुना है। क्या सुना है अब्बा? बेटी मैंने सुना मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी हुई है, बेटा हुआ। कहा जी अब्बा बेटा आया है। क्या बेटी बहू आमिना अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं? उन्होंने कपड़े संभाल दिए सब और मेरे नबी को ना कपड़ा ढक दिया। अब ढका हुआ कहा हाँ अब्बा आ जाइए। यार इजाजत लेके जा रहे, कहा अब्बा जान आ जाइए। अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही अंदर गए कमरा पूरा रोशन था। अब कभी इधर को देख रहे हैं, कभी इधर को, कभी कह रहे हैं यार कह रहे हैं यार चिराग नहीं दिख रहा, रोशनी कहां से आ रही? क्या नहीं दिख रहा? चिराग। मेरे नबी अभी उसी रात में पैदा हुए थे, सुबह सादिक के वक्त 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब कह रहे चिराग दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे नबी समझ गए, थोड़े कुल बुलाए, अंगूठा खुल गया और जैसे ही अंगूठा खुला तो रोशनी निकलने लगी। ये कौन सा अंगूठा? ये मेरे नबी का तलवा या पर अंगूठा। जरा तलवे के बारे में सुनो। बरेली के इमाम कहने लगे जिनके तलवों का धोबा है आबे हयात। जरा प्यार से बोलो, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे नूर की बात आई ना, रोशनी की बात आई तो एक और बता दूं। मेरे नबी की एक माँ दूध पिलाने वाली और भी है जिनका नाम हजरत हलीमा है। नबी जब से आए ना तो हजरत हलीमा ने चिराग जलाया ही नहीं, नबी से ही रोशनी होती थी। तो उस दौर में ना जो पैसे वाले होते थे तो वो पूरी रात चिराग जलाते थे क्योंकि तेल ज्यादा फूकता था। और जो कम पैसे वाले होते थे जब तक जरूरत है खाना पीना लेटना तब तक है, उसके बाद बंद कर दिया करते थे। जैसे कि आज आप लोग लाइटें बंद कर दो ताकि बिल ज्यादा ना आए, यही था। तो कुछ औरतों ने देखा और कहने लगी सुन रही हो
को लग रहा कहीं से दबा हुआ माल हाथ आ गया। और तुम जानते ही औरतों के पेट में कितना दर्द होता है। अच्छा नाज़रीन साहब है कि नहीं, किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाए इसे बुखार आ जाता है, और अगर उसका चेकअप कराओ तो टाइफाइड निकलेगा अलग। कोई रीजन नहीं है, कुछ नहीं, बस पड़ोसन की जरीना की बेटी का रिश्ता अच्छा हो गया, बस इसी के कुड़ में सूख जा रही है। शौहर कह रहा खाना क्यों नहीं खा रही हो? मुझे अच्छा ही नहीं लगता, लीवर काम नहीं कर तेरा यार। कितना जलन, इतना हसद, मत पूछो। अरे पड़ोसन की बात कर रहे हो हजरत, जनाजे में अगर जाएगी ना, जनाजे में तब भी झूठ मूठ का हूँ। अब कपड़ों पर नजर मार रही कौन कैसे पहने, और बराबर वाले से कहेगी ये सूट कहाँ से लाई, वही पूरा बस कुछ कोई काम नहीं। शादी में सबसे ज्यादा देखिए चुटिया किसकी खड़ी है, बाल किसके हैं, पोनी कैसी है, कपड़े कैसे हैं, मेकअप कैसा, इसी कुड़ में मर गई। मगर जरा गौर करो, हलीमा के पास आई औरतें, कहने लगी हलीमा जब से मक्के से आई हो लग रहा काफी माल हाथ लग गया। बोले क्या मतलब? बोली हाँ, अब तो रात भर तुम्हारा चिराग बंद ही नहीं होता, पूरी रात चिराग जलता है। हलीमा कहने लगी सच तो ये जब से मैं मक्के से आई हूँ मैंने अभी तक चिराग जलाया ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। अब औरत मान रही है क्या? वली तक की नहीं मानती है। एक वली साहब थे, वली थे, उनकी बीवी उनकी मानती नहीं। एक दिन वो वली जो थे ना हवा में उड़ने लगे यूं करके, तो बोली तुम क्या वली हो? आज मैंने देखा एक अल्लाह वाला, अल्लाह का वली हवा में उड़ रहा था, हवा में। बीवी से बोले बेगम वही तो मैं था। तो बोली अच्छा, तभी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे तुम, समझे, तभी टेढ़े टेढ़े। अच्छा बात सच नहीं कह रहे, सही है, तजर्बा ही नहीं भी हो गया लग रहा। अब सुनो मतलब वली तक गिरे, कह रही तभी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे तुम, अब पता चला। मैं कह रही उड़ा क्यों नहीं जा रहा? लेकिन बात ये चल रही है, हलीमा से कहने लगी हलीमा रात भर तुम्हारा चिराग बंद नहीं होता। हजरत हलीमा कहने लगी ऐसी कोई बात नहीं है, जब से मैं मक्के से आई हूं मैंने चिराग जलाया ही नहीं है। अब वो 3-4 औरतें मान के न थे, कह रही है हम तुम्हारा माल छीन लेंगे क्या, छुपा रही हो और यूं है और तू है। तो बोले अच्छा आज रात को आकर के देख लियो कौन सा चिराग जल गया है। पहले दीवार मिट्टी की होती थी, इतनी इतनी मोटी चौड़ी, और उसमें इतनी इतनी बड़ी ताक लगी हुई होती थी आर पार। होता तो नहीं होता? अल्लाह अल्लाह, रात के 1 बजे या 12 बजे या आखिरी रात में 4-5 औरतें इकट्ठी हो गई और कहने लगी चलो अब हलीमा का झूठ पकड़ेंगे, हम उसे बताएंगे तुम्हारे घर में चिराग चल रहा या नहीं चल रहा। मेरे नबी घर में चटाई पे लेटे हुए थे, मेरे नबी के चेहरे से, हाथों से, पांवों से, दांतों से रोशनी हो रही थी और पूरे घर में उजाला था। जब उन औरतों ने देखा कि ये रोशनी कहां से आ रही है, मेरे नबी ने जब करवट पलटी तो रोशनी उधर को हो गई। तभी कहने लगी अरे हलीमा तुम्हारे घर में तो नूरानी बच्चा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने गरीब नवाज, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। अब सुबह को आकर के कहने लगी हलीमा तुम सही कह रही थी, इस बच्चे का कमाल है। हलीमा बोली ना, हलीमा बोली अरे इस बच्चे का एक कमाल और है। कहा क्या? मेरे नबी पे कहा क्या? कहा जब मैं मक्के जा रही थी, कहा वो जो एक बकरी मरने वाली थी जिसके मुंह से झाग आ रहे थे, पेट
फूला हुआ पड़ा था, सांसें उल्टी सीधी। मैं तो ये सोच के चली गई कि मर जाएगी, मैं जा रही हूँ। हाँ, का खा भी नहीं रही थी, पी भी नहीं रही थी, पेट फूल गया था। अब सोच रहे थे कि अब मरने वाली कहाँ। का सुनो, जब ये बच्चा मेरे घर आया, इस बच्चे का पाँव उसके पेट पे लग गया, और जैसे ही मेरे आका का पाँव लगा, तो आज देख लो सारी बकरियों में जो सबसे ज्यादा मोटी ताजी खूबसूरत वही बकरी सामने खड़ी है। औरतें कहने लगी, हलीमा हमारे घर भी बीमार है, हमारे यहाँ भी परेशानियां, हमारे यहाँ भी मुसीबत है। हलीमा इस बच्चे के पाँव हमारे बच्चों से लगवा दो, हमारे शारों से लगवा दो, जो बीमार है उससे लगवा दो। मेरे नबी की माँ हलीमा कहने लगी, सुनो ऐसे नहीं, एक परात में पानी भर लिया, और भरने के बाद मेरे नबी के पाँव धुलवा दिए, और मेरे नबी के पाँवों का धुला हुआ पानी सारे बीमारों को पिला दिया। जहां दवा काम नहीं कर रही थी, अब वो पानी काम करने लगा। बरेली के इमाम बोले, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग कहना हमारा नबी, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए, और आज बेड़ा पार। बेशक बेशक, अल्लाह बरकत फरमाए। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। मैं क्या नहीं, पता नहीं कौन बच्चा, कौन चच्चा, कौन बुजुर्ग, किसकी कबूल हो जाए। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो वाला, हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रुसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो, वही पहुंचे, ये बात नूर की आई थी तो मैंने आगे बढ़ा दी। अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं ना कि रोशनी कहां से आ रही है, चराग तो जल नहीं रहा। मेरे नबी को पता चला कि हाँ, दादा को ढूंढ रहा है, दादा तलाश रहे हैं, और नबी तो सब कुछ जानते थे। जैसे ही मेरे नबी थोड़े बुलबुलाए, पाँव का अंगूठा खुल गया कपड़े से। जब खुला तो रोशनी निकली, तो फौरन नजर वही पहुंची। अब अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, बेटी बहू आमना, बच्चा तो नूरानी लगता है, बेटी बहू आमना, मेरा दिल बेकरार है, ये बता बहू, ये बच्चा मेरी तरह या तुम्हारी तरह, या मेरे बेटे अब्दुल्ला की तरह, किसकी तरह? हजरत आमना खामोश है। अगर मेरे नबी की कोई मिसाल हो तो आमना बताए। फिर आला हजरत बोले, यही बोल सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। अब मेरे नबी की कोई मिसाल ही नहीं। आमना कहने लगी, अब्बा जान आप खुद देख लीजिए। वाह वाह। अब हजरत आमना ना धीरे 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 मेरे नबी से चेहरे से ऐसे धीरे 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 कपड़ा हटा रही है, और रोशनी बढ़ती चली जा रही है। सुभान अल्लाह। रोशनी बड़ी पूरे, अब तो मचल गए। कहने लगे, बेटी बहू आमना, आज तक किसी की माँ ने ऐसा बच्चा जनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह। किसी की माँ ने ऐसा बच्चा, वाह 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 वाह। बेसाख्ता ज़बान से निकल गया, क्योंकि नबी की तरह कुछ था ही नहीं, और है ही नहीं, और होगा भी नहीं।
जी जी हक बात बेशक। कहने लगे दादा थे दादा। अच्छा दादा और दादियों को कितने अच्छे लगते हैं बच्चे। अपने बच्चे इतने नहीं खिलाए होंगे जितने पोते पोतियों को रपटाए फिर रहे हैं। अच्छा एक बात और सच्ची बताऊं तुम्हें, दादी को पोते ज्यादा अच्छे लगते हैं और पोती से थोड़ा खिसियाती हैं दादी। जो पोती होंगी वो समझती होंगी। अरे सच बात है। अगर किसी बहू के ना 3 बेटियां हो जाए ना तो कहती है बहू ने निरी नरियाई घर से भर दी है। निरी नरियाई भर दी है। अब आ गई पड़ोसन खाला उन्हें क्यों हुआ क्यों भर तो गई फिर आ गई है। मतलब दादी का मुंह थोड़ा वैसा हो जाता है। और अगर पोता हो जाए फिर पोता 3 पोता तक खाला क्या हुआ अरे हुआ क्या बात में पूछिए ले मुंह मीठा कर ले पोता आया पोता। बहू बिल्कुल ठीक है पोता आया पोता। थोड़ा फर्क याद है। दादा में ये फर्क नहीं होता लेकिन दादी में ये फर्क होता है। लेकिन सब में नहीं होता, कुछ ठीक भी होती है कुछ ठीक भी होती है मगर 80% ऐसा है। पोता अगर वही शैतानी कर दे तो दादी हंसेंगी कहेंगी कितना अच्छा लग रहा है। अगर बहू मार दे ना तो बहू से लड़ जाएगी। और अगर पोती वो शैतानी कर दे बहू मार दे तो मार एक और चुड़ैल ये फर्क हो जाता है। अच्छा बोलो है कि ये तो तुम्हारे तजर्बे की बात है। तो पिटवा रही है पोती को, पोती सोचती हूँ बात सही है। मगर मेरे नबी के दादा कहने लगे बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो मैं गोद में ले लूं। वाह वाह। आमना बोली अब्बा जान ले लो। गोद में लिया, दादा को सुकून मिला। मेरा बेटा अब्दुल्ला चला गया मगर उसकी निशानी का बहू आमना अगर इजाजत हो तो कहीं ले जाऊं। अब्बा जान हाँ बेटा मैं ले जाऊं। कहाँ लेके जाएंगे? खाना काबा। काबा जान 1 मिनट ठहर जाओ। दुपट्टा चादर कपड़ा उड़ा दिया, ऐसे गोद में थे कपड़ा उड़ा दिया। अब्बा जान अब ले जाइए। यार किसी के बच्चे पे तुम किसी दूसरे का बच्चा ले लो कपड़ा उड़ाओ तो पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे ना। अब मेरे नबी को अब्दुल मुत्तलिब लेकर के सीने से लगा करके चलते चले जा रहे। जैसे ही खाना काबा में पहुंचे तो तरतरा करके बुत गिरने लगे। काबा झूमने लगा, अंदर कदम रखा तो आवाज आ गई सुभान अल्लाह नबीयुल मुख्तार। खाना काबा ने कैसे पहचान लिया? खाना काबा कहने लगा कि बाइख्तियार नबी पैदा हो गया। खाना काबा के दरो दीवार झूमने लगे और नबी पे सलात सलाम पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे लोग सुभान अल्लाह। कैसे लोग हैं यार, समझ में नहीं आता इनके दिलों में क्या है, क्या बिगाड़ा है इनका जो मेरे नबी की तौहीन करते हैं। जी यार कैसे हैं सोचो तो जरा। कोई कह रहा कि हमारी तरह नबी, किसी ने पूछा तुम्हारी तरह कैसे है? बोले देखो ना नबी के 2 हाथ थे कि हाँ हमारे भी 2 हाथ। अच्छा नबी की 2 आंखें थी, हाँ हमारी भी 2 आंखें। अच्छा नबी के 2 कान थे, हमारे भी 2 कान। अच्छा नबी के 2 पांव तो हमारे भी 2 पांव। ओ और इसकी नाक इतनी मोटा पकौड़ा, चेहरे पे बज रहे 2.5। वो कह रहा गर्दना इतना मोटा, पैजामा बहुत ऊंचा, 2 किलो गोश्त पीछे निकला हुआ। वो कह रहा नबी हमारी तरह। नबी का हाथ उठे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। तुम उठाइयो जरा, पलटाइयो सूरज, जरा सोचो तो यार। नूर वाला नबी नूर वाला समझो, सोचो तो जरा यार, सोचने की बात है। तुम्हारा पांव उठे यहीं रहे और नबी का पांव उठे तो 7वें आसमान से अर्श आज़म से भी आगे। जी कितनी मिसालें ऐसी हैं। हजरत जाबिर के यहाँ गोश्त बन रहा था, नबी ने थूक डाल दिया, कितनी बरकत हो गई। 70-80 सहाबा ने खा लिया। बेशक हक बात है। इनसे कहना तुम अगर ना नबी की तरह हो, तुम्हारे यहाँ 1 किलो गोश्त पकता हो ना, हांडी में थूक दियो तो बीबी झाड़ू से तुम्हारा थूतड़ा तोड़ देगी। तब पता चलेगा कि तुम किसकी तरह। इतना मारे पहले तो बीबी ठीक कर देगी कि ले तू किसकी तरह है।
कहेगी कम वक्त पूरा सालन बिगाड़ दिया, अब ये खाने का छोड़ा। और नबी खारे कुएं में थूक दे तो वो मीठा पानी हो जाए। वाह वाह वाह। कैसे लोग हैं यार। जमील कादरी क्या कहते हैं, बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े। और झूम कर कहता काबा अस्सलातो वस्सलाम, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत फैजानी आला हजरत ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे हैदरी। अब मेरे नबी जब काबे में अंदर गए तो काबा मिलाद पढ़ रहा था। अब बताना ये है कि नबी जब आए, नबी को दूध नबी की माँ ने पिलाया। फिर हलीमा जब मेरे आका को लेके चली गई तो आमना की, क्योंकि आमना माँ थी, ये हालत हो गई कि अपना कलेजा महसूस के बैठ गई, औलाद की खातिर। ये बात बता रहा था, कलेजा महसूस के बैठ गई। हजरत आमना 6 साल तक मैके नहीं गई। कितने साल तक? 6 साल तक मैके नहीं गई। क्यों? इसलिए मेरा बेटा आ जा जा, आ जा जा, आ जा जा, आ जा। 6 साल के बाद जब आका तशरीफ लाए, अल्लाह, अब जब 2-3 महीने और गुजरे, मेरे नबी 6-6.5 साल के हो गए। वैसे 4 साल के बाद आए, 6-6.5 साल के जब हो गए तो बहू आई, कहने लगी अपने ससुर से, अब्बा जान मैं अपने मैके नहीं गई हूँ, चली जाऊँ। अरे कहा बेटी मैं तो चाहता था कि तुम जाओ मैके, तुम्हारा दिल हल्का हो, मगर मैंने इसलिए नहीं कहा। कोई ये सोचता, तुम सोचती शायद ससुर पे बहू भारी है, उससे खर्चा नहीं उठाया जा रहा। मेरे लाल तुम जा सकती हो, जाओ। मगर अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटी बहू आमना अकेली नहीं जाओगी, क्योंकि तुम अब्दुल मुत्तलिब की बहू हो। तुम्हारे साथ मैं एक बांदी भेजूंगा जिनका नाम उम्मे ऐमन है। कहा अब्बा जान मैं अपने बेटे को ले जाऊं आका को, कहा जाके ननियाल दिखा लाऊंगी। अल्लाह, माँ जा रही है लेके कलेजे से, जरा तवज्जो रखना। उस वक्त माँ का आलम क्या होगा जब दुनिया से जा रही होंगी। समझे, सबकी माएँ हैं, मगर ये कुरान पढ़ पढ़ के इन्हें अपनी माँ याद आती। और वफादार हाफिज गुलजार साहब अपने भाइयों के हमेशा वफादार रहेंगे। इनकी बड़ी मेहनतें होती हैं पढ़ाने में। समझे, 1-2 बात बर्दाश्त करके चलना। अगर क्योंकि तुम पढ़े हुए हो और अगर इन्हें गुस्सा आ भी जाए तो किसी बात पे, तो तुम भारी उस वक्त माने जाओगे जब अपने भाइयों की बर्दाश्त करके चलो। मैं ये तुमसे वसीयत करके जाता हूँ, ताकि तुम्हारी, अगर तुम भाई ना आपस में फूट पड़ गई एक उधर तो माँ की रूह तड़पने लगेगी, माँ की रूह तड़पने लगेगी। और तुम लोग भी इस बात का ख्याल रखियो। अब मेरे नबी से, मेरे नबी के बारे में वो कह रही है अब्बा जान ले जाऊं। कहाँ बेटी ले जाओ।